हेमकुंड एक्सप्रेस। हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट प्ले गेमर्स। आज हम जा रहे हैं हाँ, उत्तराखंड उत्तराखंड में कहाँ जा रहे हैं? केदारनाथ। तो हम लोग सोच रहे हैं इस बार केदारनाथ जाने के लिए, और हम लोग हैं यहाँ पे लुधियाना के रेलवे स्टेशन पे अभी अपनी ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं, हेमकुंड एक्सप्रेस का। तो अभी जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पीछे दुरंतो एक्सप्रेस खड़ी है। ये जाएगी तो हमारी ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस आएगी। देखते हैं 10 मिनट में वैसे हमारी ट्रेन आ जानी चाहिए। Let's see you। और हमारे साथ है हमारा कज़न कृष्णा। हेलो गाइस, आपने इसको पहले भी वीडियो में देखा होगा। वैष्णो देवी है, हम इसके साथ ही गए थे, यही हमारे साथ गया ये था। हमारे साथ गया था। हाँ, वो ज़्यादा हाँ, तो चलिए सफ़र को कंटिन्यू रखते हैं और देखते हैं आगे। चलिए शुरू करते हैं। तो जब भी आप लोग चार धाम यात्रा पे या कहीं पे भी वहाँ उत्तराखंड में जाते हैं तो कोई ना कोई एक बेस यानी देहरादून, ऋषिकेश या हरिद्वार, इनमें से किसी एक शहर में आप जनरली पहले जाते हैं और फिर वहाँ से अपनी यात्रा को कंटिन्यू रखते हैं। तो हम लोगों ने भी इसी के चलते सबसे पहले ऋषिकेश को अपना बेस चुना, क्योंकि यहाँ से लुधियाना से रात को हेमकुंड एक्सप्रेस ट्रेन जाती है और ये ट्रेन बेसिकली वैष्णो देवी कटरा स्टेशन से रोज़ शाम को 4:30 बजे चलती है और ये ऋषिकेश आपको नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे पहुँचा देती है। तो हमारे लिए एक बेस्ट ऑप्शन था, क्योंकि लुधियाना से ये ट्रेन रात को 12 बजे चली और नेक्स्ट डे सुबह 8:30 बजे हम ऋषिकेश पहुँच गए। तो रातों रात हम लोग सोते सोते हुए अपनी जर्नी हमने कंप्लीट कर दी और हम लोग नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग ऐसे ही ऋषिकेश पहुँचे। तो अराउंड 12:30 जब बज गए थे तो रात को, तो उस टाइम ऑलमोस्ट सब लोग जितने भी थे हमारे साथ बैठे हुए सब सो गए। यहाँ कृष्णा सो रहा है, इसके साथ जो अंकल थे बैठे पहले वो भी सो गए। वहाँ शिवम चद्दर ओढ़ के ही सो गया, इसको तो ठंड लग रही थी। और एक अंकल और ये दूसरे सब सो रखे हैं। जो ट्रैक्स थे पता नहीं, या तो वो ठीक नहीं थे या तो कुछ तो था। सारी रात हम झटके बजते रहे और सही से नींद तो नहीं आई। बट जब हम उठे तो देखा कि हम लोग हरिद्वार स्टेशन पहुंच गए थे सुबह सुबह। और ये उसी हरिद्वार स्टेशन के कुछ आपको व्यूज़ दिख रहे हैं यहाँ पे। एक बात और दोस्तों, तो जब भी आप इंडियन रेलवे से या इंडियन ट्रेन से आप ट्रैवल करना चाहते हैं और रिज़र्व सीट चाहते हैं, तो प्लीज़ आप बहुत ही ज़्यादा एडवांस में ट्रेन को बुक करके रखिए। क्योंकि हमारे साथ भी क्या हुआ था, मैंने एक दिन देखा कि 40 सीट्स पड़ी हुई थी और शायद 40 ही मतलब टोटल सीट्स थी लुधियाना से ऋषिकेश तक के लिए, स्लीपर के लिए। तो मैंने देखा काफ़ी सीट्स बची हुई थी, तो मैंने सोचा चलो आराम से हम बाद में टिकट्स बुक कर देंगे। ये करीब 1.5 या 2 महीने पहले की बात है जब हमने जर्नी में जाना था। तो फिर एक दिन पापा बोलते कहते कि तुमने ट्रेन की टिकट बुक कर दी? मैंने कहा नहीं, क्योंकि अभी हमारा जाने का वैसे प्लान उस टाइम फाइनलाइज नहीं हुआ था। तो फिर पापा कहते एक बार चेक करो। तो उस टाइम मैंने देखा कि सिर्फ़ और सिर्फ 3 ही सीट्स अवेलेबल थी। तो कब 40 से वो 3 सीटों पर आ जाए आपको कभी भी पता नहीं चलेगा। तो पापा ने कहा कि फटाफट अभी टिकट्स को बुक करो और उसके बाद में देखा जाएगा, नहीं जाना होगा तो कैंसिल कर देना। तो इसीलिए आप भी जब भी कहीं पे भी जाएं तो ज़रूर अपनी ट्रेन की टिकट्स को बुक करके जाएं। ट्रेन से काफ़ी पैसेंजर्स तो वैसे हरिद्वार में ही उतर गए थे, लेकिन ट्रेन जो थी अपने टाइम करीब 8:30 से हम थोड़ी देर पहले ही मतलब ऋषिकेश पहुंच गए थे। तो इंडियन रेलवेज़ है और आप टाइम पे पहुंचो तो बहुत अच्छी बात है अपनी डेस्टिनेशन पे। तो और ये आपको ऋषिकेश के रेलवे स्टेशन का कुछ ग्लिम्स है। ऋषिकेश में एक्चुअली 2 रेलवे स्टेशन हैं, तो ये पुराने वाला है और एक और रेलवे स्टेशन है योगनगरी ऋषिकेश रेलवे स्टेशन।
तो वो रेलवे स्टेशन एक्चुअली में मतलब काफ़ी अच्छा है और देखने लायक है कि अब नया स्टेशन है तो ऑब्वियसली इंडियन गवर्नमेंट ने काफ़ी अच्छा बनाया है। तो ये वाला रेलवे स्टेशन थोड़ा सा पुराना है और यहाँ से जो ट्रेन्स भी चलती हैं वो जनरली मतलब प्रीमियम ट्रेन्स नहीं यहाँ से आपको मिलेंगी, वो आपको सारी की सारी नए जो योगनगरी स्टेशन है वहीं से मिलेंगी। फाइनली हम लोग भी ऋषिकेश पहुँच गए। यहाँ पे सुबह हमारी ट्रेन ऐसे टाइम से जल्दी पहुँच गई। कोई नहीं, तेन वीडियो कॉल करांगे, तेन भी ब्लॉग च लवांगे। देख सकते हैं आप, ये थी हमारी ट्रेन हेमकुंड एक्सप्रेस। उसका नंबर क्या था? 14610 शायद ट्रेन का नंबर है। प्लेटफॉर्म नंबर हाँ 14610 है, वैष्णो देवी से ऋषिकेश के लिए। तो स्टेशन पर पहुंचने के बाद अब बारी आती है यहाँ से केदारनाथ की तरफ जाने के लिए। तो यहाँ से आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। जैसे आप अगर टैक्सी करना चाहते हैं तो आपको स्टेशन के बाहर से ही टैक्सीज मिल सकती हैं, आप उसमें जा सकते हैं। उसका किराया शायद अराउंड 1000 रुपये है। अगर आपको टैक्सी से नहीं जाना, बाया बस जाना है, तो आप ऑटो करके स्टेशन से बस स्टैंड पहुँच सकते हैं। तो इसका है टिहरी बस स्टैंड। ऋषिकेश में 2 बस स्टैंड है, टिहरी और ISBT। तो दोनों बिल्कुल एडजेसेंट, एकदम साथ साथ ही हैं। तो टिहरी वाला बस स्टैंड जो है, यहाँ से आपको जितनी भी पहाड़ की तरफ जाने वाली बसेस हैं वो मिलती हैं। यहाँ से जनरली ये छोटी बसेस चलती हैं। तो अगर आपको जाना हो सोनप्रयाग, जैसे केदारनाथ जाना है, बद्रीनाथ जाना है या कहीं और आपको जाना है, तो सब आपको बसेस यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपको केदारनाथ जाना है तो उसके लिए बसेस पे लिखा होगा सोनप्रयाग या गौरीकुंड या सीतापुर लिखा होगा। सीतापुर तो जनरली नहीं लिखा होता, बट आपको जो बसेस है वो सीतापुर में उतारती हैं, जो कि सोनप्रयाग से 1 किलोमीटर पहले है। तो जिस बस में हम गए थे, इसका किराया था 500 रुपये ऋषिकेश से लेके सोनप्रयाग तक। तो आप भी इस पे जा सकते हैं, नहीं तो आप टैक्सी करना चाहें तो आप को टैक्सीज़ भी अवेलेबल होंगी, या अगर कुछ लोग बाइक पे भी जाते हैं तो आप लोग ऋषिकेश से बाइक करके भी जा सकते हैं वहाँ पे। और जो बसेस हैं आपको ऋषिकेश बस स्टैंड से, वहाँ से आपको हर थोड़ी थोड़ी देर में बस सोनप्रयाग जाने के लिए मिल जाती है। जैसे एक बस भरती है तो दूसरी बस काउंटर पे लग जाती है, अगर आप सीज़न के टाइम पे जा रहे हैं। तो अगर आप बस से जाना चाहते हैं तो इस चीज़ की टेंशन मत लीजिए, काफ़ी बसेस जाती हैं। बस ये है कि आप शायद 1 या 2 बजे तक, दोपहर तक, तब तक आखिरी बस चलती, तो उससे पहले पहले आप ज़रूर चले जाएँ। कहते हैं ना, जो सफ़र है वो मंज़िल से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है। तो आप जो है, हमारी मंज़िल तो खैर खूबसूरत है ही है, लेकिन सफ़र भी बहुत खूबसूरत है। तो आप हमारी इस बस जर्नी का मज़ा लीजिए और जो इतने सुंदर सुंदर पहाड़ों के नज़ारे आएंगे तो आप ज़रूर उनका लुत्फ़ उठाइए।
बस में जाने का एक नुकसान जो मुझे ज़रूर लगता है कि हम लोग जो है इतने अच्छे अच्छे सुंदर व्यू पॉइंट्स आते हैं तो बस कहीं पे भी नहीं रुकती है। तो जैसे बट अगर आप अपनी कार या टैक्सी से जाते हो तो आप वही आराम से वहाँ कहीं पे भी आप रुकना चाहो तो 10-15 मिनट के लिए आप रुक सकते हो। तो वो ज़रूर एक एज होता है कार में या टैक्सी में जाने का रादर देन बस पे। सबको मालूम होगा कि साल 2013 में केदारनाथ में एक हिमालयन सुनामी आई थी। तो कहा जाता है कि उस समय पर श्रीनगर और रुद्रप्रयाग के बीच एक धारी देवी का मंदिर मौजूद है। कहा जाता है कि उस समय पर यहाँ से धारी देवी जो हैं उनकी मूर्ति को हटा के उसको कहीं और शिफ्ट किया जा रहा था। यहाँ पे दरअसल एक हाइड्रो प्रोजेक्ट बनने वाला था और उसकी वजह से यहाँ से वो मूर्ति हटाई थी और उसके चंद घंटों बाद ही वहाँ पे पूरी बाढ़ आ गई थी। और लोगों का तो यही मानना है कि इसकी वजह से बाढ़ आई थी। और यही धारी देवी का जो मंदिर है आपको अभी हमारी स्क्रीन के ऊपर वीडियो पर भी दिख रहा होगा। और केदारनाथ से करीब 70 किलोमीटर पहले हमारी बस यहाँ कहीं रुकी थी खाने पीने के लिए। यहाँ हमने मैगी खाई थी और दोपहर के करीब 3:30 बज रहे थे, बज गए थे हमें यहाँ पहुँचते पहुँचते। और हमने बस जर्नी सुबह 9:30 बजे चालू करी थी वहाँ से। और बात की जाए सड़क की कंडीशन की तो हम जब गए बस में अराउंड ऋषिकेश से करीब मान के चलिए 220-230 किलोमीटर है सोनप्रयाग। तो हमें रास्ते में कोई बहुत ज़्यादा ऐसा अनकम्फर्टेबलनेस नहीं हुई। सड़क जो है ठीक बनी है। बीच में कुछ स्ट्रेचेस को छोड़ दिया जाए जहाँ पर काम चल रहा है और कुछ ऐसा वैसा, तो वहाँ ज़रूर थोड़ी बहुत सड़क ख़राब है। नहीं तो इसके अलावा सड़क तो जो है वो काफ़ी अच्छी बन रखी है पूरे के पूरे रास्ते में। और करीब 5:30 बजे हमें हमारी बस ने सीतापुर जो था वो बस स्टैंड पे वहाँ उतार दिया था। और वहाँ से आगे की जर्नी हम आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर लेकर चलेंगे। आधा घंटा पहले हमें बस वाले ने उतार दिया था और सीतापुर उतारा उन्होंने। अभी हमें सोनप्रयाग तक पैदल जाना है और उसके बाद जो है हमें यहाँ से टैक्सी मिल जाएगी गौरीकुंड जाने के लिए। तो बस उधर ही चल रहे हैं अभी तो।